कुरान में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि क्या मोहम्मद पैगंबर का यरूशलेम से कोई संबंध था। मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ मक्का में, और मक्का आपको पता ही कहाँ पर है, सऊदी अरब में, जो मैंने आपको पहले नक्शे बताया। 570 ईस्वी में जन्म हुआ, 632 ईस्वी में लगभग 62 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। अब इनका बचपन थोड़ा संघर्ष वाला बचपन था। इनके पिता की मृत्यु थोड़ा जल्दी हो गई, फिर ये अपने अंकल पर डिपेंडेंट हुए। कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। फिर एक अबू तलीब नाम के व्यक्ति थे, उन पर डिपेंडेंट हुए, और एक समय के बाद वो भी नहीं रहे, तो इनके ऊपर चीज़ें मुश्किल होने लगी। जैसे हर धर्म प्रवर्तक के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो लोग सॉलिट्यूड पसंद करते हैं, एकांत में ध्यान लगाना, अकेले चले जाना, उस तरह का इनके साथ भी था। और ये करते क्या थे कि मक्का के नज़दीक कभी कभी कुछ गुफाएं थीं जिनका नाम हीरा केव्स है, वहाँ बार बार चले जाते थे। हीरा केव्स ये हैं, ये पूरा मक्का शहर आप देख रहे हैं, और मक्का शहर के बीच में एक पहाड़ी, उस पहाड़ी के ऊपर ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं की इस्लाम में बड़ी भूमिका है। जो लोग मक्का की यात्रा पर जाते हैं वो ये वाला है पर्वत, जो लोग मक्का की यात्रा पर जाते हैं मुसलमान लोग, वो सारे एक पवित्र स्थल के रूप में इन गुफाओं को देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि इन गुफाओं में ही मोहम्मद पैगंबर शुरू में बैठा करते थे। एक बार क्या हुआ, 610 ईस्वी में उनको पहली बार इल्हाम हुआ। इल्हाम मैंने आपसे पहले ही कहा, इन तीनों धर्मों में मान्यता है कि जब ईश्वर अपना मैसेज भेजता है, अपना संदेश भेजता है, तो वो इल्हाम है, रिविलेशन है, रिवील हुआ है। आमतौर पर रिविलेशन किसी न किसी फरिश्ते के माध्यम से होता है। तो मोहम्मद पैगंबर के मामले में जो फरिश्ता है उसका नाम जिब्राइल है, और ये जिब्राइल वही फरिश्ता है जिसको ईसाइयत में और यहूदी धर्म में गैब्रियल कहते हैं। तो गैब्रियल हो या जिब्राइल हो, एक ही बात है। जिब्राइल के माध्यम से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। रमज़ान का महीना चल रहा था, 21वां दिन था। उसके बाद से रमज़ान जो मनाए जाने की परंपरा है, इसीलिए है क्योंकि इस महीने में पहली बार मोहम्मद पैगंबर को ईश्वर का ज्ञान मिलना शुरू हुआ, और ये ज्ञान मिलता रहा, जीवन पर्यंत मिलता रहा। जब उनकी मृत्यु हुई उसके कुछ दिन पहले तक भी मिलता रहा, और जब जब उनको ईश्वर से ज्ञान मिला, उसी ज्ञान को वाणी में व्यक्त किया, उसी के संकलन को बोलते हैं कुरान। तो कुरान का मतलब, इस्लाम में जो कानून है उसको बोलते हैं शरीयत या शरिया। शरिया का सबसे पहला हिस्सा है कुरान। कुरान का मतलब है ईश्वर से मिला ज्ञान, सीधे तौर पर ये ज्ञान है। ये तो एब्सोल्यूट है, अनचेंजेबल है, इसमें तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। दूसरा जो सोर्स है उसको बोलते हैं हदीथ या हदीस। हदीस का मतलब है मोहम्मद पैगंबर ने जो कुरान के हिस्से के तौर पर नहीं कहा, लेकिन उनके जीवन में जिन लोगों ने उनसे बातचीत की या जो उनके आचरण को देखते थे, तो मोहम्मद पैगंबर द्वारा की गई बातचीत के आधार पर या उनके आचरण के आधार पर जो डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं उनको बोलते हैं हदीस। कुरान के बाद नंबर 2 पर प्रामाणिक पुस्तक मुसलमान लोग मानते हैं हदीस को। हदीस का जिक्र थोड़ी देर में आने वाले, इसे मैंने आपको हिंट कर दिया। 610 में ज्ञान मिलना शुरू हुआ, जो जीवन पर्यंत मिलता रहा। जब जब मिलता रहा वो उसको व्यक्त करते रहे, वो सब इकट्ठा होकर कुरान होता गया। 613 ईस्वी में, यानी कि 3 साल बाद, उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, लोगों को अपना ज्ञान देना शुरू किया, ये कहना शुरू किया। और ज्ञान क्या देते थे? ज्ञान ये देते थे कि जो इस्लाम है वही मूल धर्म है। इसका मतलब है ईश्वर की रजा के सामने खुद को पूरी तरह से उत्सर्ग कर देना। यहाँ तक वो कहते थे कि आदम का धर्म भी इस्लाम था, हज़रत इब्राहिम का धर्म भी इस्लाम था, मूसा भी मुसलमान थे, ईसा भी मुसलमान थे, क्योंकि उन सब ने जो अपना ज्ञान दिया है वो वही ज्ञान है जो मैं भी दे रहा हूँ। और ये सारे के सारे मुसलमान थे, पर इनके फॉलोवर्स भटक गए हैं। हमें उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर इन सब ने चलने के लिए कहा था। तो इनकी राय में वो सब लोग भी दरअसल इस्लाम को मानने वाले लोग थे, लेकिन शब्द उनके अलग थे। इस तरह की बात उन्होंने कही। अब 613 में जब उन्होंने प्रीच करना शुरू किया, उपदेश देना शुरू किया, तो स्वाभाविक सी बात है कि नए व्यक्ति की बात को हर कोई स्वीकार नहीं करता है। तो उस समय भी ऐसा हुआ। वो कहते थे कि ईश्वर एक ही है और मूर्ति पूजा ठीक नहीं है, पूरी तरह से ईश्वर के प्रति खुद को उत्सर्ग कर दो और मैं ईश्वर का पैगंबर हूँ, ऐसी बात वो कहते थे। तो उस जमाने में एक ट्राइब वहाँ पर थी, एक जनजाति थी, एक कबीला था, जिस कबीले का मक्का पर कब्जा था। उस मक्का की जो ट्राइब थी, कबीला था, उसका नाम था कुरैश। आजकल भी आप अगर किसी का सरनेम कुरैशी देखें, कुरैशी लोग सबसे ज़्यादा संख्या में पाकिस्तान में है,
भारत में भी अच्छी खासी संख्या में है, और तीसरे नंबर पे सऊदी अरब में है। कुरैशी वो लोग हैं जो कुरैश ट्राइब या कबीले से निकले हुए लोग हैं। और कुरैश कबीला उस समय क्या था, वो बहु देववाद में विश्वास रखता था, अनेकेश्वरवाद, कई ईश्वर को मानता था। और यहाँ तक कि जो काबा का इलाका था, मक्का का पूरा इलाका था, वो उनके कंट्रोल में था। और वो क्योंकि बहुत सारे ईश्वरों को मानते थे, और जब इन्होंने कहना शुरू किया कि ईश्वर एक है, तो वो इनसे नाराज होने लगे। अबू तलीब जिनके साथ मोहम्मद पैगंबर थे, उनकी मृत्यु 619 में हुई। ये काफ़ी पावरफुल व्यक्ति थे, तो इनके होते हुए मोहम्मद पैगंबर को कोई बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई तो चीज़ें थोड़ी दिक्कत होने लगी, खराब होने लगी। 622 में जब उनको लग गया कि स्थितियाँ ठीक नहीं है, तो उन्होंने मक्का छोड़ के मदीना चले गए, जिसका नाम उस समय याथरिब था। वो मदीना गए, वहां जाके मदीना के जितने कबीले थे उन सब कबीलों को जोड़ा, उन सबको मिला के एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें सब लोग विश्वास करें। वहां लोगों ने इनको फॉलो किया। देखते देखते 10,000 की इनकी फौज बन गई, जो इनके धर्म को न केवल मानती थी बल्कि इनके धर्म के लिए जान देने को भी तैयार थी। और उसके बाद 629 ईस्वी के दिसंबर में या 630 ईस्वी की शुरुआत में इस बड़ी फौज के साथ वो वापस पहुंचे मक्का। इसको बोलते हैं मार्च टू मक्का। और ये ध्यान रखना है कि जब वो 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गए, तो उस यात्रा को बोलते हैं हिजरा। और इसी से हिजरी संवत की शुरुआत हुई। जो मुसलमान लोग दुनिया भर में हिजरी संवत को मानते हैं, वो ये संवत है। 629 ईस्वी में वापस आए, और जब इतनी बड़ी फौज इनके साथ देखी तो कोई झगड़े की जरूरत नहीं पड़ी। आमतौर पर बिना युद्ध के ही मक्का के लोगों ने इनको स्वीकार कर लिया, कुरैशी लोगों ने भी इनको स्वीकार कर लिया, और वो भी इस्लाम में दीक्षित हो गए। और देखते ही देखते पूरा मक्का जो था उनके अधीन हो गया। और जब तक वो जीवित रहे तब तक उनको रिविलेशंस होती रही, वो ज्ञान देते रहे। 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अब 629-30 में मक्का आए ही थे, 632 में चले गए, तो स्वाभाविक सी बात है कि अभी तक इस्लाम बहुत ठीक से स्थापित नहीं हुआ था। ये नक्शा अगर आप देख पा रहे होंगे, जेरूशलम मैंने जानबूझ के इसमें रखा ताकि आपको आइडिया रहे हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब में ये वाला हिस्सा है मक्का, ये हिस्सा है मदीना। यहाँ से यात्रा उनकी 2 बार हुई। और जो लोग हज की यात्रा पर जाते हैं तो वो फ्लाइट जब पकड़ते हैं तो जेद्दाह एक जगह है, ये लिखा हुआ ना जेद्दाह, इस एयरपोर्ट पे वो उतरते हैं। यहाँ से फिर किसी वाहन से मक्का चले जाते हैं, जो कि वहाँ से बहुत दूर नहीं, मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। अब जो अगला स्तर है वो ये कि मोहम्मद पैगंबर का यरूशलेम से क्या संबंध है। क्योंकि इस्लाम का यरूशलेम से क्या संबंध है, तब समझ में आएगा कि मुसलमान लोग इस समय यहूदी समाज के साथ क्यों संघर्षरत हैं, उनको यरूशलेम से इतना लगाव क्यों है, इतनी मोहब्बत क्यों है। इसका उत्तर थोड़ा पेचीदा है। इसलिए है कि दरअसल कुरान में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि क्या मोहम्मद पैगंबर का यरूशलेम से कोई संबंध था। इसका जिक्र कुरान में नहीं है, पर हदीस में है। और हदीस का मतलब कि मोहम्मद पैगंबर ने अपने साथियों को ये बात बताई थी, या उनके आचरण से ये बात देखी थी। तो ये बात बताई थी किस सेंस में है, ये बात बताई थी। क्या बताई थी? उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक जर्नी की थी, एक यात्रा की थी, जिसको नाइट जर्नी कहते हैं इस्लाम की दुनिया में। 621 के आसपास की बात है, जब वो मक्का में ही थे तभी की बात है। क्या हुआ था? एक बहुत लंबी यात्रा थी जो एक ही रात में हुई थी। और यात्रा कैसे हुई? तो यात्रा ऐसे हुई कि जिब्राइल फरिश्ते ने एक घोड़ा, बहुत प्रसिद्ध है तीनों धर्मों में, वो ये घोड़ा है, इसका नाम है बुराक। ये तो चित्र अधूरा है, इसके पंख हैं, पंख वाला घोड़ा इसको बोलते हैं, पंखराज घोड़ा मान लीजिए। तो बुराक इसको बोलते हैं। एक मान्यता है कि एक ऐसा घोड़ा जिसने बहुत सारे पैगंबरों को जरूरत पड़ने पर बड़ी यात्राएं करवाई हैं। जैसे हम हिंदू समाज में पुष्पक विमान की बात मानते हैं कि पुष्पक विमान की मदद से, जैसे रावण के बारे में कहते हैं कि वो यात्राएं करता था, भगवान राम और उनका परिवार वापस उससे आया। फिर हमारे सामने एक संकट था कि जब हनुमान जी को जाना था यहाँ से श्रीलंका की यात्रा पर, तो कैसे जाएं। तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें ये मान्यता है कि जब हनुमान जी को याद दिलाया गया कि उनमें कितनी शक्ति है, तो उनको याद आया और उसके बाद अपना स्वरूप बड़ा करके वो उड़ के समुद्र पार करके चले गए।
क्योंकि प्राचीन काल के धर्मों में जब जब दिक्कत आती है बहुत लंबी दूरियों की, तो वहां पर ऐसी मान्यताएं आती हैं कि कुछ ऐसा तरीका था जिससे हवाई मार्ग से यात्राएं हुई। तो इस्लाम में इसके लिए जो कल्पना है, जैसे ईसाइयत में है तो कई फरिश्ते हैं जो ऐसी यात्राएं कर लेते हैं। इस्लाम में जो इसके लिए धारणा है वो धारणा है बुराक घोड़ा। और ये बुराक घोड़ा पहले भी कई पैगंबरों को यात्राएं करवा चुका है, ऐसा जिक्र आता है। तो जिब्राइल ने बुराक को उस दिन वहां पर बुलाया और उसके बाद ये हुआ कि मोहम्मद पैगंबर एक यात्रा पर जाएंगे। और वो यात्रा कहाँ थी? उस यात्रा के 2 चरण थे। पहला चरण था इसरा और दूसरा चरण था मिराज। इसरा का मतलब था कि पहले चरण में बुराक के माध्यम से वो मक्का से फार्थेस्ट मॉस्क की तरफ गए। फार्थेस्ट मॉस्क का मतलब जो सबसे दूर मॉस्क है वहां गए। इसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन इस्लाम में धारणा ये है कि ये फार्थेस्ट मॉस्क का मतलब है यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ है। टेम्पल माउंट पे ही है, उसी टेम्पल माउंट पर जिस पर ईसा मसीह भी आया करते थे, उसी टेम्पल माउंट पर जो यहूदियों के मंदिर के लिए बनाया गया था, वही जो छोटा सा चबूतरा है, उस चबूतरे की ही सारी कहानियां हैं। तो यात्रा के पहले चरण में बुराक घोड़े पर सवार होकर वो सबसे दूर की मस्जिद यानी कि यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पहुंचे। और वहां उन्होंने, बाकी बहुत सारे प्रॉफिट्स थे यानी अच्छे आचरण वाले लोग थे, उन सबके साथ नमाज पढ़ी, नमाज में उन सबको लीड किया। ये यात्रा का पहला चरण था। उसके बाद मिराज दूसरा चरण था। उसके बाद क्या किया? उसी घोड़े पर सवार होकर वो निकले, सीधे स्वर्ग में चले गए। और स्वर्ग में 7 स्टेजेस हैं, वहां पर 7 अवस्थाएं हैं। 7 अवस्थाओं को देखा, ईश्वर से बात की, अल्लाह से बात की। उसके अलावा जो पुराने पैगंबर थे, इब्राहिम थे, मूसा थे, ईसा थे, उन सब से बातचीत की, उन सब से मिले। और उसके बाद उसी रात को बुराक पर बैठकर सीधे मक्का वापस पहुंच गए। ये एक धारणा इस्लाम में मानी जाती है। अब यहां एक बहुत रोचक बात को ध्यान रखना है कि शुरू में मोहम्मद पैगंबर जब प्रार्थना करते थे या नमाज पढ़ते थे तो यरूशलेम की ओर देख के नमाज पढ़ते थे। 621 के आसपास की बात है। लेकिन बाद में उनको रियलाइज हो गया कि यरूशलेम से ज्यादा महत्व काबा का है, तो बाद में काबा की ओर देख के नमाज पढ़ने लगे। अब ध्यान रखिए, दुनिया में जब भी कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो उसकी दिशा कौन सी होती है? काबा की तरफ होती है। और दुनिया में जब भी कोई यहूदी प्रार्थना करता है तो उसकी दिशा क्या होती है? उसकी दिशा यरूशलेम की तरफ होती है। और मोहम्मद पैगंबर भी काबा से पहले जिस दिशा में नमाज पढ़ा करते थे वो दिशा कौन सी थी? यरूशलेम की थी। तो यरूशलेम का महत्व तो इसलिए बहुत ज्यादा हो ही जाता है। और इस यात्रा की वजह से ये माना जाता है कि इस्लाम में यरूशलेम का बहुत गहरा महत्व है। अब देखिए, ये है वो टेम्पल माउंट, ठीक से देख लीजिए, ये उसकी रियल इमेज है। एक ये बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है। एक इस बिल्डिंग में आप देखेंगे ध्यान से, अगर मैं आपको थोड़ा ध्यान दिलाता हूं फिर शायद आपको आइडिया हो। एक तो ये है, एक ये छोटा सा आप देखेंगे, लगभग ऐसी ही चीज थोड़े छोटे आकार में दिखाई दे रही है। ये 3 चीजें मुख्य रूप से देखने की हैं, ठीक है। जो ये छोटी चीज है इसको बोलते हैं डोम ऑफ द चेन, ये वाला जो छोटे वाला है। जो ये बड़े वाली बिल्डिंग है गोल्डन वाली, इसको बोलते हैं डोम ऑफ द रॉक। और जो ये तीसरे वाली है ये, इसको बोलते हैं अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद क्या चीज है? ये वो मस्जिद है, ध्यान रखना है। लोग इसको मस्जिद समझ लेते हैं, बार बार आपसे कह रहा हूं ये मस्जिद नहीं, मस्जिद ये है। मस्जिद है जहां प्रार्थना होती है। ये है अल अक्सा मस्जिद जहां पर मोहम्मद पैगंबर ने नमाज पढ़ी थी अपनी उस यात्रा के दौरान, रात्रि यात्रा के दौरान, पहले चरण के अंत में। तो ये क्या है? इस डोम ऑफ द रॉक जिसको बोलते हैं, इसमें क्या है कि इसके अंदर एक पत्थर रखा हुआ है। और वो पत्थर चट्टान मान लीजिए। वो चट्टान के बारे में धारणा ये है कि उसी चट्टान पर चढ़कर वो गए थे स्वर्ग की यात्रा पर, बुराक घोड़े पर सवार होकर। जब बुराक घोड़े ने स्वर्ग के लिए उड़ान भरी थी तो उस चट्टान के ऊपर से उड़ान भरी थी। उस चट्टान का ये महत्व है। ये चट्टान रखी है इस बिल्डिंग के अंदर, इसको बोलते हैं डोम ऑफ द रॉक, यानी चट्टान के ऊपर बनाई गई डोम, स्वर्णिम डोम।
ये जो तीसरा है इसको बोलते हैं डोम ऑफ द चेन। जो वहां का वक्फ बोर्ड है वो तो ये कहता है कि जब ये डोम ऑफ द रॉक बन रहा था तो इसको बनाने के समय जो बनाने वाले लोग थे उनके आराम करने के लिए बनाई गई थी बिल्डिंग। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया गया था। पर इस्लाम में इसकी एक धारणा ये भी चलती है कि जिस दिन, देखिए यहूदी और इस्लाम में अंतर समझे, यहूदी लोग मानते हैं कि जो राजा सोलोमन थे वो इस छोटी वाली बिल्डिंग के अंदर बैठ के जजमेंट दिया करते थे, न्याय किया करते थे। इस्लाम मानता है कि जब कयामत का दिन आएगा, कयामत के दिन का मतलब आखिरी दिन, जब खुदा सबका जजमेंट करेंगे, अल्लाह सबका जजमेंट करेंगे। इसलिए आप देखेंगे इस्लाम में मुर्दों को जलाते नहीं, गाड़ते हैं। गाड़ने के पीछे एक कंसेप्ट ये है कि जिस दिन न्याय का दिन होगा, जिस दिन कयामत का दिन होगा, उस दिन सारे मुर्दे अपनी कब्र से फिर उठ खड़े होंगे। उस दिन उनका न्याय होगा। जिनके कर्म अच्छे होंगे वो चले जाएंगे स्वर्ग में, जिनके कर्म खराब होंगे वो जाएंगे दोजख में, यानी कि जहन्नुम में जाएंगे, नरक में जाएंगे। और कुछ इस्लामिक लोग मानते हैं कि ये जो है डोम ऑफ द चेन, यहाँ चेन बंधी हुई है, कि यही है जहां से सारे मुसलमानों की स्वर्ग की यात्रा का लाइसेंस मिलेगा। जो चेन क्रॉस कर पाएंगे वो स्वर्ग जाएंगे, और जो ठीक नहीं है वो इस चेन से ही खारिज हो जाएंगे। और इसलिए इस्लाम के लोग इस पॉइंट को भी बहुत पवित्र मानते हैं। अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा चबूतरा है इसी को बोलते हैं टेम्पल माउंट। ये जो पूरा है, ये दीवार देख रहे हैं, ये दीवार उठा रखी है जमीन से, इसको बोलते हैं टेम्पल माउंट। इस टेम्पल माउंट में ये वाला जो हिस्सा है ये वेस्टर्न वॉल है, ये वाली दीवार, इसी दीवार की पूजा करने का हक मिलता है यहूदियों को। और जब तक यहूदियों का मंदिर था, इसी दीवार के एकदम पीछे वो जगह थी जहां पर होली ऑफ द होलीज, यानी उनका पवित्र 10 कमांडमेंट्स वाली जो संदूक थी वो रखी हुई थी। तो इसलिए वो इस दीवार के पास पूजा करते हैं। और इस माउंट के, इस चबूतरे के ऊपर एक अलग सा मस्जिद, एक ये डोम ऑफ द रॉक, एक डोम ऑफ द चेन, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो मुसलमान लोग बहुत पवित्र मानते हैं। बहुत गौर करने की बात है कि इस टेम्पल माउंट में एंट्री के बहुत सारे दरवाजे हैं। जैसे आप एक गेट ये देखेंगे, एक ये गेट है, एक ये गेट है, एक गेट ये है, इधर गेट है, इधर गेट है, इधर गेट है। कुल 11 दरवाजे हैं इसमें आने के। इन 11 में से 10 दरवाजों से केवल मुसलमान आ सकते हैं, क्योंकि ये मुसलमानों का स्थल मान लिया गया है। केवल एक दरवाजा है बाकी सभी धर्मों के व्यक्तियों के लिए जो जा सकते हैं निश्चित नियमों के तहत। अदरवाइज ये इलाका, ये टेम्पल माउंट इस समय मुसलमानों का धार्मिक स्थान माना जाता है, न कि यहूदियों या ईसाइयों का माना जाता है। हालांकि इस टेम्पल माउंट के साथ रिश्ता जुड़ता है ईसा मसीह का भी और सोलोमन का भी। अब जो मैंने 4-5 चीज़ें दिखाई, थोड़ा बड़े में देख लीजिए। ये अलग सा मस्जिद है जो मैंने आपको दिखाया था। और अगर आपको ध्यान हो पिछले चित्र में देखिए, ये वाला जो बिल्डिंग थी, ये वाली बिल्डिंग, ये अलग सा मस्जिद है। ये उसका पूरा चित्र है। इसी के अंदर मोहम्मद पैगंबर ने नमाज पढ़ी, ऐसा मानते हैं। ये है डोम ऑफ द रॉक जो स्वर्णिम है। इसके अंदर जो रॉक रखी है, चट्टान रखी है, वो चट्टान ये वाली है। और इस नक्शे से आप समझ सकते हैं कि ये अंदर चट्टान का इलाका है और ऊपर से उसको कवर किया गया है। इस चट्टान पर बुराक घोड़े ने पैर रख के स्वर्ग की यात्रा की शुरुआत की थी। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बता ही चुका हूं। तीसरी चीज ये जो है, आपको ध्यान होगा कि एक वेस्टर्न वॉल का जिक्र आया था जो यहूदी लोग बहुत पवित्र मानते हैं। ध्यान रखना है, इस्लाम के लोग वेस्टर्न वॉल के लिए क्या मानते हैं, वो उसको बुराक वॉल कहते हैं। और बुराक वॉल का मतलब है कि जब मोहम्मद पैगंबर ने यहाँ यात्रा की थी तो बुराक घोड़े को बांधा था उस दीवार के साथ, जिसका नाम अब वेस्टर्न वॉल है। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देख पाएंगे तो ये बुराक घोड़ा पंख वाला बंधा हुआ है, ये वेस्टर्न वॉल है। ऊपर आप देखेंगे ये डोम ऑफ द रॉक भी दिख रही है और यही वो जगह है। इसलिए जिस वेस्टर्न वॉल को यहूदी लोग मानते हैं कि उनके लिए बहुत पवित्र है, उसे मुसलमान लोग बुराक वॉल कहते हैं, क्योंकि बुराक घोड़ा वहीं पर मोहम्मद पैगंबर ने बांधा था। ये उनकी धारणा बनी हुई है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए एक जगह और प्रसिद्ध है, वो हेब्रोन है। और ये हेब्रोन वही जगह है जहां पर हजरत इब्राहिम, उनके बेटे, उनके पोते और तीनों की पत्नी जो थी, उन सब के मकबरे हैं। ये स्थान मैंने आपसे कहा था कि हेरोड ने बनवाई थी। ये बिल्डिंग बहुत बड़ी भव्य बिल्डिंग बनवाई थी। और ये हेब्रोन जो है यरूशलेम से करीब 30 किलोमीटर दूर है, फिलिस्तीन का इलाका है। और यहाँ पर
यहूदी भी, ईसाई भी, मुस्लिम भी, तीनों धर्मों के लाखों लोग हर साल देखने के लिए जाते हैं। उन सब के लिए तीर्थ स्थान की तरह से माना जाता है। अब आप ये समझिए कि इस्लाम का या मोहम्मद पैगंबर का क्या संबंध बना यरूशलेम के साथ। अब 632 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु हो गई और इस समय तक यरूशलेम रोमन्स के कंट्रोल में है। 632 में जब मोहम्मद की मृत्यु हुई तो उसके बाद अबू बकर पहले खलीफा बने, जो कि रिश्ते में उनके ससुर भी थे मोहम्मद पैगंबर के। लेकिन 2 ही साल में उनकी मृत्यु हो गई और तब 634 में दूसरे खलीफा बने उमर। ये भी मोहम्मद पैगंबर के ससुर थे, श्वसुर थे। इनकी बेटी से उनका विवाह हुआ था। और मोहम्मद पैगंबर तो धर्म की दुनिया में जो थे वो थे ही। उमर का बड़ा सम्मान था लीगल जूरिस्प्रूडेंस के मामले में, न्याय शास्त्र के मामले में। तो न्याय की परिभाषा, न्याय के सिद्धांत, न्याय के नियम बनाने में उमर का अपना एक अनुभव था। और जब उमर खलीफा बने तो उमर ने खलीफा बनने के बाद कुछ और क्षेत्रों पर, क्योंकि इस्लाम जब बना तो बहुत तेजी से उसने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया, प्रभाव पैदा करना शुरू किया। और उसी में उमर 638 ईस्वी में पहुंचे यरूशलेम। और जब ये पहुंचे वहां तो यरूशलेम बहुत आसानी से कंट्रोल हो गया। 638 में रोमन साम्राज्य यरूशलेम से खत्म हुआ, हमेशा के लिए खत्म हो गया लगभग। और उसके बाद से इस्लामी शासन हुआ और उमर ने टेम्पल माउंट पर जाकर, ध्यान रखना टेम्पल माउंट जो मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार, उसको मुसलमान लोग बोलते हैं हरम अल शरीफ। हरम अल शरीफ कुछ लोग बोलते हैं, हरम अल शरीफ ये जो मैंने लिखा हुआ है। तो मुसलमानों की दुनिया में उसका नाम है हरम अल शरीफ, ईसाइयों यहूदियों की दुनिया में उसका नाम है टेम्पल माउंट। एक ही, उसी चबूतरे के नाम दो हैं। यहाँ उमर ने पूजा की और उसके बाद से इस्लामी शासन की शुरुआत हुई। पर उमर ने एक अच्छा काम यह किया कि जो ज्यूज थे, यहूदी थे, उनको परमिट किया कि वापस आएं, रहें, पूजा पाठ भी करें, उनको धार्मिक अधिकार भी दिया। और इस प्रकार रोमन साम्राज्य के 300-400-500 सालों के बाद पहली बार यहूदियों को ये मौका मिला कि वो वापस अपने शहर यरूशलेम आ सकें। और ये जो गोल्डन वाला आप देख रहे हैं, ये भव्य सा जो डोम है, ये 638 में इस्लामी शासन आने के करीब 60 साल बाद 700 ईस्वी के आसपास बनाया गया। उससे पहले ये इतना भव्य ढांचा वहाँ पर उपस्थित नहीं था।